अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मिस्टर वकास के साथ हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के के रीजनल हेड हैं और हम इनसे आज थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग स्टडीज़ अब्रॉड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच उस्मान। सर सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और उसी से रिलेटेड आप हमें कुछ रहनुमाई दें और हमारे स्टूडेंट्स को भी कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के में किस तरह एडमिशन के प्रोसेस, स्कॉलरशिप और वीज़े का प्रोसेस है पड़ा और क्या कहते हैं, हमें थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें। लेकिन यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के जो है ये नॉर्थ साइप्रस की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। साइप्रस अक्सर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी की लोकेशन के हवाले से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। साइप्रस बेसिकली स्मॉल आइलैंड है, ये डिवाइडेड है, हाफ ग्रीक के पास है और हाफ तुर्की के पास है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये लोकेटेड है तुर्की साइड पे। स्टेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है और हम जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। 100% स्कॉलरशिप्स हैं, 80% स्कॉलरशिप है और 60% स्कॉलरशिप है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये फुली एक्रेडिटेड है पाकिस्तान HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, और वर्ल्ड वाइड फुली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। ओके, और इन जो स्कॉलरशिप्स हैं पड़ी ये किस लेवल की हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्कॉलरशिप जो है ये 100% ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप होती है। और एलिजिबल क्राइटेरिया एक चीज़, ये मिनिमम जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो 60% है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अक्सर स्टूडेंट्स हमें भी क्वेश्चन करते हैं कि ये कब मेरिट लिस्ट लगेगी, कब इसका एंट्री टेस्ट होगा, क्या होगा या किस तरह होगा। तमाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एलिजिबल क्राइटेरिया है 60%। सबसे पहले आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये कोर्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिजिबल होंगे, फिर अगर आपने वो कोर्स चूज किया है जिसमें 100% स्कॉलरशिप्स हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 800 है, 900 है, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे जो है वो न्यू मीडिया एंड जर्नलिज्म में एडमिशन दे दे। तो न्यू मीडिया एंड जर्नलिज्म के अंदर हमारी जो स्कॉलरशिप है वो 80% है। बेशक उसके मार्क्स कितनी भी हों, वो न्यू मीडिया एंड जर्नलिज्म के लिए स्कॉलरशिप है ही 80%, तो उसको 80% मिलेगी। लेकिन अगर सिमिलर मार्क्स के साथ वो अगर इंजीनियरिंग का कोर्स चूज करता है तो उसमें 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया 60% है। फिर आपने अगर आपने स्कॉलरशिप्स को देखना है तो उन कोर्स को देखना है कि जिस कोर्स के अंदर 100% स्कॉलरशिप मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, तमाम इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर 100% ट्यूशन फी वेवर की स्कॉलरशिप है। उसको 4 सालों के अंदर कोई भी ट्यूशन फी पे नहीं करनी पड़ती। इसका हमारा एक्सपेंस कितना आ जाता है? अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट लेवल का है, FSC उसने इंजीनियरिंग की हुई है, तो पाकिस्तान से उसका एक्सपेंस कितना आ जाता है? अप्रॉक्सीमेटली जब फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल करता है, अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए आ जाती है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि 100% स्कॉलरशिप है, तो फिर 5-5.5 लाख कॉस्ट कैसे आ जाती है? देखिए, जब एक बच्चे को 100% ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप मिल जाती है, होता यह है कि जब आप बच्चे मोस्टली फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनके लिए कंपल्सरी होता है कि फर्स्ट ईयर यानी 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन के अंदर रहना कंपल्सरी होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं। ऑन अराइवल अगर उनके लिए अकोमोडेशन नहीं होगी तो उनके लिए मसला होगा। और सेकेंडली हम इनकी इस जो कॉस्ट है इसकी डिवीजन किस तरह करते हैं। जब बच्चा फर्स्ट टाइम जाता है तो उसने 495 एक रजिस्ट्रेशन फी होती है यूनिवर्सिटी की, वो उसने हर साल पे करनी होती है। एक तो ईयर 1 की वो पे करके चला जाता है, नंबर 2 वो 2 सेमेस्टर की अपनी अकोमोडेशन बुक पाकिस्तान से ही करके चला जाता है। 620 यूरो पर सेमेस्टर बनती है। और फिर अकोमोडेशन का रिफंडेबल डिपॉजिट भी होता है, वो होता है तकरीबन 250 यूरो। तो और ये ऑल टुगेदर अगर आप इसको करें तो ये 1985 यूरो बन जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चा फर्स्ट टाइम जाता है तो उस एप्लीकेशन के लिए 80 यूरो एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है। 300 यूरो जो है वो स्कॉलरशिप वन टाइम जो है स्कॉलरशिप अप्रूवल फीस देनी पड़ती है। तो ये ऑल टुगेदर तकरीबन 2300-2400 यूरो बन जाता है, जिसको फिर कन्वर्ट करके तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया टोटल कॉस्ट आ जाती है। लेकिन एडवांटेज क्या होता है कि जब वो पाकिस्तान से जाता है बच्चा तो उसको पहले ट्यूशन फीस तो उसको होती ही नहीं है। पहले साल की वो रजिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान से ही पे करके चला जाता है। पहले जो 2 सेमेस्टर्स हैं उनकी अकोमोडेशन भी पाकिस्तान से ही पे करके चला जाता है। तो उसको फिर ऑन अराइवल पे कोई इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते।
फिर उसकी जो कॉस्ट है, नेक्स्ट उसने क्या करना होता है, फिर हर साल ईयर 2 में और ईयर 3 और ईयर 4 में सिर्फ 495 सिर्फ रजिस्ट्रेशन देनी होती है, 495 यूरो। वो भी वो डिवीजन करके यानी पर सेमेस्टर के हिसाब से पे कर सकते हैं। और कोई इस तरह हिडन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कोई हिडन जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आपने जी 4 साल यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में ही रहना है। एक यानी वो जो इनिशियल आप बुक करते हैं उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, वो आप जहाँ मर्जी है फिर रह सकते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स या कुछ जो है वो ये भी एक जहन में क्वेश्चन आता है, पता नहीं ये हमारी अकोमोडेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन होती है। यानी ये नहीं है कि कोई प्राइवेटली कोई एजेंट है या कोई बंदा है या कोई जिसने कोई अपनी अकोमोडेशन रखी हुई है और उसने इस वजह से कंपल्सरी की, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप जाते हैं आपको पाकिस्तान से सी कैटेगरी यानी जो है वो वन टाइम आप उस पेपर के ऊपर वीज़े पे ट्रैवल कर सकते हैं। फिर ऑन अराइवल आपने क्या करना होता है कि अपने उस वीज़ा को एक्सटेंड करना होता है। वीज़ा को एक्सटेंशन के लिए क्या चाहिए होता है कि आपका बाय नेम 1 ईयर का हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। वो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो 1 ईयर का हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके लिए हम जब जाते साथ बच्चे को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, लोकल बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं कि जब वो ईयर 1 में जाएगा तो एटलीस्ट उसको उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगा। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहेगा तो वो अपने साथ एक अच्छे ग्रुप के स्टूडेंट्स को लेके बाहर से भी उसको चीज़ों की अवेयरनेस हो जाएगी। तो वो इस काबिल हो जाएगा 2 सेमेस्टर के बाद कि वो बाहर अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सके। बाकी 2 सेमेस्टर के बाद कंपल्सरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहा जाए। थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लिविंग का आपने बता दिया, ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फीस ऑफ का भी बता दिया कि वहाँ पर स्टूडेंट जाके अपनी फूड को कैसे मैनेज करता है और क्या वहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि स्टूडेंट अपने फूड को मैनेज कर ले। क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वही होता है कि सर हमें वहाँ जाके जॉब मिलेगी। देखिए, जॉब के हवाले से होता क्या है कि जब स्टूडेंट यहाँ से जाता है पहले 2 सेमेस्टर्स की अकोमोडेशन तो उसकी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। पर मंथ उसको जो फूड के लिए कॉस्ट उसकी है वो तकरीबन 300 TL से लेकर 700 यानी $100 अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें डॉलर पर मंथ उसको रिक्वायर्ड होता है। इनिशियली हम स्टूडेंट्स को स्पेशली फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते कि वो बाय लॉ जॉब कर सकता है, लेकिन रिकमेंड नहीं करते कि वो जाके जॉब करे क्योंकि कॉस्ट अफोर्डेबल। आप खुद सोचें पाकिस्तान में भी अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20,000 पर मंथ जो है वो अगर आप मेन किसी भी सिटी में रहें तो एक कॉस्ट आपकी बनती है। फिर अक्सर हम स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं कि देखें प्लान करें। प्लान से मुराद ये है कि हर साल के अंदर आपके पास समर का पीरियड होता है, 2.5 मंथ आपके पास फ्री टाइम होता है। यानी आपको पता होगा पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली 2 लॉन्ग सेमेस्टर होते हैं, एक शॉर्ट सेमेस्टर। जो समर सेमेस्टर होता है मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं लेते। उस जो समर सेमेस्टर्स के अंदर आप अपना 2.5 ईयर वहाँ पे फुल टाइम जॉब करें, आपके पास वर्किंग राइट्स हैं, तो आप अपने लिए अगर 2.5 मंथ आप फुल टाइम जॉब करें तो आप अपना लिविंग और फूड मैनेज कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि उससे यानी जो आपके जो नॉर्मल सेमेस्टर टाइम होगा उस सेमेस्टर टाइम में आप फुल फ्लैज अपनी एजुकेशन पे फोकस करेंगे। एक और बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपका CGPA 3.5 से अबव आ जाता है तो आप स्टेट स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मीन्स कि आपका जो ट्यूशन फ़ी और फूड जो है वो भी फर्दर स्कॉलरशिप हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन था कि अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें और एक बच्चा इंजीनियरिंग करने यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्ट के जा रहा है तो पाकिस्तान में अगर एक स्टूडेंट नॉर्मली मिनिमम या मैक्सिमम इंजीनियरिंग की कॉस्ट 30 to 40 लाख रुपीज़ आ जाती है, तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्ट के में 100% ट्यूशन फीस तो ऑफ है, तो इसके अलावा तकरीबन कितनी कॉस्ट आ जाती है 4 साल की बैचलर डिग्री को कंप्लीट करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका डिफरेंस देखें। यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्ट की जो है ये एक मल्टी कल्चरल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनलिज्म है, वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान में रहते हुए आप एक क्लासरूम में सिर्फ वन नेशनलिटी होगी, सारे पाकिस्तानी होंगे, और वहाँ पे यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्ट के की क्लासरूम के अंदर आई थिंक मोर देन 60 और 70 नेशनलिटीज़ वहाँ पे मौजूद होंगी। डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं, डिफरेंट बिलीव है, डिफरेंट कल्चर्स है, तो आपका जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आप जो है वो ज़्यादा लर्न करते हैं। सेकेंडली जो करिकुलम है
वो बड़ा अपडेटेड करिकुलम है, टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेशनल टीचर्स हैं। फिर हमारी जो इंजीनियरिंग की स्पेशली जो डिग्रीज़ हैं वो वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड हैं। बच्चों को ये भी फ़ायदा है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जितने भी इंटरनेशनल जो है वो जॉब के हवाले से मोबिलिटी में उसको जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 476 अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 11 से 12 लाख रुपया अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये ज़्यादातर आपके अपने लाइफस्टाइल पे जो है वो सारी, क्योंकि उसी की कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो अपना लिविंग और लाइफस्टाइल वो कम पैसों में मैनेज कर सकता है तो ओवरऑल उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक बच्चा है वो कुक्ड फूड लेता है तीनों टाइम और उसका लाइफस्टाइल ज़रा यानी पर मंथ वो $400-500 करता है, तो ये डिपेंड करता है। 10 लाख से 15 लाख के अंदर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके आ जाते हैं वहाँ से, और जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी एक्रेडिटेड होती है और वर्ल्ड वाइड भी एक्रेडिटेड है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम पाकिस्तान से इंजीनियरिंग करते हैं तो वो 30 से 40 लाख रुपए की होती है। वही डिग्री हम लोग बाहर से कर रहे हैं तो वो हमें 10 से 15 लाख रुपए में पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान से काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड से लिस्टेड नहीं हैं बड़ी। और ये यूनिवर्सिटी जो है अगर हम यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो डायरेक्टली 476 सब क्लास 18 मंथ्स का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का आमतौर पे आता है, डीई जिस बच्चे ने किया हुआ है, हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उसको इंजीनियरिंग के लिए नंबर भी नहीं देती, इन शॉर्ट वर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं करती। फिर वो बच्चे बीटेक करते हैं या फिर वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री करते हैं, वो इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो डीएई वाले बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं स्पेशली अपने फ्यूचर के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये हमारे पास जो डीई वाला बच्चा है वो डायरेक्टली एलिजिबल होता है इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं है हमारे पास डायरेक्टली वो जिसमें एफएससी वाला बच्चा एलिजिबल होता है, सिमिलर है, ना ही हमारा कोई कोटा सिस्टम है। डीई वाला बच्चा डायरेक्टली इंजीनियरिंग के अंदर उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझे कि अगर एक बच्चे ने डीई सिविल किया हुआ है तो वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उसको एडमिशन मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा जो है वो इलेक्ट्रिकल डीई इलेक्ट्रिकल में जाएगा, यानी उसके पास ऑप्शन जो है वो सिमिलर जो इंजीनियरिंग उसके जिसमें बैकग्राउंड उसने किया होता है। और डीई वाले बच्चे के पास एक एडवांटेज ये भी होता है, मोस्टली हमारी ऑब्जर्वेशन में, स्पेशली मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये बात है ये कि डीई वाला बच्चा वहाँ पे जाके ज़्यादा आसानी से डिग्री कर लेता है, आई मीन कि ज़्यादा हैप्पी होता है। उसकी रीज़न ये है कि उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एफएससी के। तो ये एक डीई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और डीई वाला डायरेक्टली इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन। और ऐसा भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कोई टेक्नोलॉजी या मुख्तलिफ तरह के अलग कोर्सेज होते हैं वो नहीं, डायरेक्टली एक प्रॉपर वो भी पीईसी का एक्रेडिटेड इंजीनियर बनेगा, वापस आने के बाद उसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर मिलेगा और वो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर होगा जिस तरह बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सर। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि सर हमें बेनिफिट्स क्या हैं। एक और चीज़ लास्ट टाइम मैं सुन रहा था कि जो बच्चा यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ FK में जाता है वो अपने सेकंड और थर्ड ईयर को यूके भी ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या ये वाकई में ट्रांसफ़र कर सकता है और क्या उसकी ट्यूशन फीस ऑफ होगी, और अगर वो ट्रांसफ़र कर भी सकता है ठीक है तो उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है? देखें, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बेनिफिट्स। नॉर्थ साइप्रस जो है ये एक मुस्लिम एरिया है, और सबसे जो मेन चीज़ है जो कि मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी, जितनी भी लोकल कम्युनिटी है उनके अंदर जो पाकिस्तानी के स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपने उस सोसाइटी का भी बड़ा जो है उसका भी बड़ा रोल होता है। फिर पीसफुल इन्वायरमेंट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हलाल फूड है, यही बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, और बड़ा पीसफुल है, वहाँ पे क्राइम नहीं है, ज़ीरो क्राइम है। बाकी आपने कहा डुअल डिग्री, यस डुअल डिग्री हम ऑफर कर रहे हैं। दो जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ जो बिजनेस है, इनका हमारा डुअल एग्रीमेंट है। एलिजिबल क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चे की जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस है वो तकरीबन 80-85% हो, और उसका जो CGPA हो वो अच्छा हो। स्कॉलरशिप जो है ये डिपेंड करता है बच्चे की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और
यूनिवर्सिटी जो है फिर उसके तमाम तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो उसके प्रीवियस जो है सेमेस्टर के रिजल्ट्स होते हैं वो लेने के बाद असेस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो भी स्कॉलरशिप बनती है वो उसको दी जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने जहन में अगर बजट बना रहे हैं तो आपकी पर सेमेस्टर जो कॉस्ट आएगी वो 3 से 4 हज़ार पाउंड आ जाती है। और आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आपको डिग्री मिलती है तो वो डुअल डिग्री होगी, एक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की तरफ से और एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लेफ्के की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर अगर कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हुई तो हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।